नमस्कार दोस्तों, आज हम राजस्थान समान पात्रता परीक्षा, इसका मतलब सीईटी कॉमन एलिजिबिलिटी टेस्ट, जो कि सभी 12वीं लेवल यानी सेकेंडरी लेवल की परीक्षा जैसे कि राजस्थान पुलिस कांस्टेबल, वनपाल, एलडीसी, उनके लिए कॉमन टेस्ट होगा आपसे राजस्थान में, जिसकी लास्ट डेट 18 नवंबर 2022 है। तो अगर किसी ने फॉर्म नहीं भरा है तो फिलअप कर दे। इस सीईटी परीक्षा का सिलेबस जो है, उस सिलेबस में मैं केवल मैथ्स पोर्शन को आपको पढ़ाऊंगा। तो मैथ्स पोर्शन में क्या क्या सिलेबस है, क्या क्या पॉइंट है, उसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले मैं बात करता हूँ गणित में। सबसे पहले आएगा वैदिक विधि से पूर्ण संख्याओं का वर्ग। वर्ग का मतलब आप जानते हो सभी, वर्ग का मतलब होता है स्क्वायर। तो जैसे कि 5 का स्क्वायर 25। अब यहाँ पर ये एक चीज लिखी हुई है, उसका थोड़ा ध्यान देना। वैदिक विधि से यानी कि वैदिक गणित में जो विधियां दी हुई है, उनसे हमें इनके वर्ग यानी स्क्वायर, घन यानी कि क्यूब, वर्गमूल यानी स्क्वायर रूट और घनमूल यानी कि क्यूब रूट, ये ज्ञात करने का 6 अंकों की संख्या तक। 6 अंकों की संख्या मतलब जैसे मैंने कहा 6, 7, 8, 5, 4, 3, ये 6 अंकों की संख्या है। इसका हमें स्क्वायर रूट पूछ सकते हैं, क्यूब रूट पूछ सकते हैं, कुछ भी पूछ सकते हैं। लेकिन जहां तक मुझे पता है, मैंने 2018 में एलडीसी एग्जाम क्रैक किया था, उसमें भी यही सेम वैदिक विधि से ही पूर्ण संख्याओं का वर्ग, घन, घनमूल करना था। लेकिन वहां पर वैदिक गणित नहीं लगाएंगे तो भी हम अपने खुद के मेथड से भी इन संख्याओं को, इनके वर्गमूल और घनमूल आराम से निकाल सकते हैं। दूसरा है गुणनखंड। गुणनखंड आप जानते ही हो, 10वीं क्लास का टॉपिक है गुणनखंड, 9वीं और 10वीं का, यानी फैक्टर करना दो संख्याओं का। उसके बाद में बहुपद के गुणनखंड, बहुपद के गुणनखंड भी हम पढ़ चुके हैं, मतलब 10th क्लास में पढ़ चुके हैं, उसी का सिलेबस है। समीकरण सोल्व करना, दो चरों वाले रैखिक समीकरण, दो चरों वाले रैखिक समीकरण जैसे मैंने बात करी ax प्लस by बराबर c, ये है a1 b1 c1, a2x प्लस b2y इक्वल टू c2। इनको सोल्व करना, इनकी भी 3 विधियां हैं, उससे हम सोल्व कर सकते हैं। उसके अलावा आगे बात करें, दो चरों वाले हो गए, हाँ, द्विघात समीकरण। द्विघात समीकरण भी एक अच्छा टॉपिक है, इसको भी हम पढ़ेंगे। लघु गुणक, लघु गुणक को बोलते हैं लॉग। लॉग के जो गुणधर्म होते हैं और उन गुणधर्मों से कैसे सवाल सोल्व किए जाते हैं, उनके बारे में हम पढ़ेंगे। उसके अलावा हाँ, ये जो बेसिक टॉपिक है जो हर एक कॉम्पिटिशन में आते हैं, अनुपात, समानुपात, रेशियो और प्रोपोर्शन, प्रतिशतता यानी कि परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस, डिस्काउंट, साझा यानी पार्टनरशिप और ब्याज यानी सरल ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज, दोनों इंटरेस्ट आएंगे आपके एग्जाम में। इसके बाद में बात करें अगले पॉइंट की ओर, तो एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाओं के बारे में बात करेंगे। भाई, एक बिंदु पर बनने वाले कोण और रेखाओं की बात करें तो ये कोण हो गया, ठीक है। ऐसे आगे सरल रेखीय आकृतियां, जो सरल रेखा से जो भी आकृतियां निर्मित होती है, उनकी बात करेंगे। त्रिभुजों की सर्वांग समता, सर्वांग समता के अलग अलग नियम है, ट्रिपल एस नियम, SAS नियम, उन सभी नियमों की बात करेंगे। समरूपता की बात करेंगे। कार्तीय निर्देशांक पद्धति, यानी कि हम बनाते हैं ना एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, उसमें किसी बिंदु के निर्देशांक को कैसे डिनोट किया जाता है, वो सारी व्याख्या करेंगे। दो बिंदुओं के मध्य दूरी यानी कि दूरी सूत्र, जो कि आपने पढ़ा होगा, दूरी सूत्र। और उसके बाद में आंतरिक और बाह्य विभाजन यानी विभाजन सूत्र। किसी एक रेखा को जिसके दो बिंदुओं के निर्देशांक दिए हुए हैं, कोई तीसरी रेखा काटती है, कोई अनुपात दे रखा है 1:3, तो इस बिंदु के निर्देशांक कैसे ज्ञात किए जाते हैं, वो हम विभाजन सूत्र से ज्ञात करेंगे। उसके बाद आता है यहाँ पर क्षेत्रमिति। क्षेत्रमिति यानी वृत्त की परिधि और क्षेत्रफल के बारे में पढ़ेंगे। और ये जो घन, घनाभ, गोला, शंकु और बेलन, ये जो 3D आकृतियां हैं, उनके पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन के बारे में भी पढ़ेंगे। इसके बाद में आता है कोण और उनकी माप, विभिन्न कोणों की माप पढ़ेंगे, जैसे आपने पढ़े होंगे पूरक कोण, संपूरक कोण। वैसे न्यून कोणों की त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणमिति अनुपात नाम आते ही आप समझ जाना, साइन थीटा कोस थीटा वाली वो जो चैप्टर है वो पढ़ेंगे हम। उसके बाद में सर्व समीकरण, उसके 3 सर्व समीकरण आपको याद होगी, जैसे कि मैं एग्जांपल के तौर पे बताता हूँ, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, ऐसी सर्व समीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद में ऊंचाई और दूरी, आपने पढ़ा होगा वो चैप्टर जिसमें उन्नयन कोण, अवनमन कोण, ये सब आते हैं, उन सब चीजों के बारे में। फिर आगे हम बात करें तो आंकड़ों का चित्रों द्वारा निरूपण, विभिन्न आंकड़ों का चित्रों से निरूपण पढ़ेंगे। DI समझ सकते हो आप। केंद्रीय प्रवृत्ति की माप, केंद्रीय प्रवृत्ति की माप में आपने पढ़ा ही होगा माध्य, माध्यक और बहुलक, ये सब भी पढ़ेंगे हम। उसके बाद में माध्य विचलन भी पढ़ेंगे, और ये जो स्टेटिस्टिक्स है सांख्यिकी, जन्म मृत्यु की, ये पढ़ेंगे। इसके बाद में ये जो 2 लाइनें दे रखी है, ये केवल रीजनिंग के टॉपिक है। तो रीजनिंग के टॉपिक, इन 2 टॉपिक को हम नहीं पढ़ेंगे, हम केवल मैथ्स का पोर्शन कवर करेंगे। तो आज हमने राजस्थान में जो सीईटी एग्जाम हो रही है, उसके सिलेबस, जो केवल गणित सब्जेक्ट है, उसके सिलेबस के बारे में हमने जाना है। और अब हम 1-2 दिन के बाद में विस्तार से पॉइंट टू पॉइंट हर एक पॉइंट की क्लास चलेगी, और आप अच्छे से इस गणित के सिलेबस को दिसंबर तक कवर कर पाओगे। थैंक यू सो मच।